नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। इस समय मैं कानपुर डिपो में बैठा हुआ हूं। मेरे साथ रियाजुल हक जी हैं जो उरई डिपो के अध्यक्ष भी हैं, और संजय सचान जी हैं जो क्षेत्रीय मंत्री हैं अपनी यूनियन के, जो रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन है। 1 फरवरी को एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उरई डिपो में ही। मकसद उसका अभी बातचीत में बताया उन्होंने कि आपके पुराने साथी थे जिनकी शहादत हो गई थी, स्वर्गीय महेंद्र सिंह निरंजन जी, उनकी निर्वाण दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो हम उनसे जानते हैं रियाजुल हक जी से कि इस कार्यक्रम में इस बार कौन कौन लोग आ रहे हैं और इसका मकसद क्या है। इस कार्यक्रम में जो हमारे प्रदेश परिवहन के मुखिया हैं, माननीय परिवहन मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, उनकी हमें सहमति प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा प्रदेश के कारागार राज्य मंत्री आदरणीय जय कुमार सिंह जी सचान, जैकी जी, जो जनपद जालों के प्रभारी मंत्री भी हैं, उनकी सहमति हमारे पास प्राप्त हुई। प्रतिनिधियों के रूप में जिले के तीनों विधायक, माननीय सांसद जी, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि, नगर पालिका परिषद उरई के चेयरमैन, ये सारे जनप्रतिनिधि वहाँ पर इकट्ठे होंगे। इसके अलावा यूनियन के प्रांतीय अध्यक्ष कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, महामंत्री होंगे, परिवहन निगम से एमडी भी आ सकते हैं, उनके द्वारा डेलीगेट किया हुआ कोई अधिकारी आएगा। इसके अलावा इटावा, आगरा, चित्रकूट धाम, कानपुर और लखनऊ, इन क्षेत्रों से यूनियन के प्रतिनिधि भारी संख्या में प्रतिभाग करेंगे। जहाँ तक कार्यक्रम कराने के उद्देश्य का प्रश्न है, तो 1 फरवरी 2004 को जब हमारे साथी की निर्मम हत्या हुई तो पूरा जनपद शोकाकुल हो गया था और एक वो भयावह स्थिति थी 1 फरवरी 2004 में। तो उस समय चूंकि हमारे बीच के साथी थे और रोडवेज कर्मचारी में भी एक दुख की लहर थी, तो कर्मचारियों ने उनकी प्रतिमा लगाने का निर्णय लिया और प्रतिमा लगाने के बाद ये निर्णय लिया कि इस दिवस को अब हम प्रतिवर्ष बरसी के रूप में, बुंदेलखंड की भाषा में इसको बरसी कह सकते हैं, कि बरसी के रूप में हम इसको मनाएंगे और परिवहन विकास दिवस के रूप में हम इसको एक सम्मेलन आयोजित करेंगे और कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे बुंदेलखंड की जनता को बेहतर परिवहन सुविधा मिले और बुंदेलखंड में रोडवेज लाभान्वित हो। भौगोलिक स्थिति के कारण हम देखते हैं कि झांसी मंडल की 2 सीमाएं मध्य प्रदेश से टच हैं और मध्य प्रदेश में शासन नियंत्रित परिवहन सुविधा समाप्त हो चुकी है, वहाँ पर परिवहन निगम नहीं है। ऐसी स्थिति में पूरी मोनोपोली वहाँ पर प्राइवेट ऑपरेटर्स के, निजी ऑपरेटर्स की गुंडागर्दी है। तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मध्य प्रदेश में अपनी सेवाएं संचालित कराने से कतराता है, और अगर कतराता भी है तो यात्री उपलब्धता उन्हें नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में जो आर्थिक अस्तित्व झांसी क्षेत्र का परिवहन का है, ये निर्भर करता है सिर्फ 2 दिशाओं पे, उत्तर और पूर्व। उत्तर पूर्व में जो मार्ग हैं उन पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली है कि ये राष्ट्रीयकृत मार्ग बहुत सीमित हैं बुंदेलखंड में। झांसी कानपुर एकमात्र बड़े राष्ट्रीयकृत मार्ग के रूप में माना जा सकता है, जिस पे 164 बसें झांसी डिपो और 104 बसें उरई डिपो अगर चलाएगा। इसके बाद अति पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण रात्रिकालीन सेवाओं की संभावनाएं नहीं है, वहाँ पर रात्रिकालीन सेवाएं नहीं संचालित हो पाती। तो दिन में जब हम एक ही मार्ग पे 150 गाड़ी, 200 गाड़ी, 250 गाड़ी चलाएंगे तो फ्रीक्वेंसी 3 मिनट 4 मिनट की आएगी और ऐसे में हमें यात्री की अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती। तो हमारा कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम तमाम ही जनपद के जनप्रतिनिधियों को एकत्रित करें, उनके विचारों का आदान प्रदान करें, अपने विचार साझा करें, उनके सुझाव लें और रोडवेज के जो टॉप मोस्ट तंत्र है, जो सबसे बड़ा तंत्र है, हम उससे सीधे ज़मीनी तौर पर रूबरू हों। हमारे बीच में बीच का मैनेजमेंट ना हो। आज इस बात को लेकर क्षेत्रीय प्रबंधक या साक्षी प्रबंधक या प्रधान प्रबंधक एमडी को बताते हैं, हो सकता है उनके निर्णय धरातली ना हो, उनकी सोच धरातली ना हो। हमारे साथ जो लोग हैं, हम ज़मीनी लोग हैं रोडवेज के, हमने चतुर्श्रेणी के लोग मेरे साथ हैं, कंडक्टर मेरे साथ हैं, जिनको सड़क की प्रॉब्लम, सड़क की परिस्थितियाँ आरएम की बनस्बत ज़्यादा बेहतर पता है। तो हम चाहते हैं कि हम रोडवेज के टॉप मैनेजमेंट से सीधा रूबरू हों और जो विकास में बाधाएं हैं, कहाँ कहाँ पे और बेहतर संभावनाएं हैं, तो हम संजय सचान जी जानना चाहते हैं कितने साल हो गए इस तरह के कार्यक्रम करते हुए, और मुझे 3 प्रमुख मांगे बताइए जो आप इसमें अपने मंत्री के सामने और सरकार के सामने रखेंगे। प्रोग्राम 2005 से शुरू हुआ था और तब से आज दिन तक लगातार चलता आ रहा है और हम लोगों की प्रमुख मांगे डग्गामारी है। झांसी क्षेत्र डग्गामारी के कारण बहुत घाटे में रहता है और राष्ट्रीयकृत मार्गों की है, और जो हमारे यहाँ बस बेड़ा बहुत जर्जर हो चुका है वो बदला जाए
ये सब मांगे हैं, प्रमुख मांगे हैं।